गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। जैसा कि लास्ट डे हमने स्टोरी पढ़ी थी द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रवि जो है वह म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पल थी, पुरानी चप्पलें थी, उन्हें वो किसी भी बैगर को दे देता है क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। लेकिन तभी जो म्यूज़िक मास्टर है उनके जब घर जाने का समय होता है वो बाहर आते हैं और अपनी चप्पलों को तलाशने लगते हैं। लेकिन उन्हें चप्पल जब कहीं नहीं मिलती है तो वो लल्ली को आवाज़ लगाते हैं और सारे घर में हंगामा हो जाता है। तभी रुक्मणी और जो उसकी पाती थी, दादी जो थी रवि की, वह बाहर आती हैं और रुक्मणी जब कठोरता से रवि से ये बात पूछती है कि चप्पल तुमने देखी है क्या, तभी रवि अपनी बात को मान लेता है और कहता है कि मैंने म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल थी वह मैंने बैगर को दे दी क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, और आप ही तो कहती है ना कि दान करना बहुत अच्छी बात होती है। तभी रुक्मणी उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं कि दान करना अच्छी बात होती है, लेकिन महान कर्ण जो थे उन्होंने कभी भी किसी और की चीज़ को दान नहीं किया था, वह हमेशा अपनी ही चीज़ों का दान किया करते थे। पर रुक्मणी के पास अब म्यूजिक मास्टर से कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाती हैं और गोपू मामा की चप्पल उठाकर लाती हैं जो कि गुरुजी को फिक्स बैठती थी, बिल्कुल उनके नाप की थी, वह उन्हें दे देती हैं। पुरानी चप्पलों के बदले में जब गुरुजी को नई चप्पलें मिल रही थी तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि बस ठीक है, उससे उनका काम चल जाएगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे तो मेरा काम चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मेरी चप्पल जितनी तो अच्छी नहीं है लेकिन इन चप्पलों से मेरा काम चल जाएगा। आगे वो कहते हैं दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। आजकल के बच्चे भी ना, इन बच्चों के मन में बड़े लोगों के प्रति कोई आदर भाव या सम्मान नहीं रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं, ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। ए हनुमान इनकैर्नेट, कि देखिए यहाँ पर वह क्या कहते हैं, ए हनुमान इनकैर्नेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। आगे वो कहते हैं कि देखो वह सीधा, ये लड़का, आपका लड़का तो सबसे स्पेशल है, आपका लड़का तो हनुमान जी का अवतार है। यहाँ इनकैर्नेट का मतलब है अवतार, आपका बेटा तो हनुमान जी का अवतार है, और ऐसे शरारती बच्चे से तो केवल भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश, रुक्मणी की आंखें फटी की फटी ही रह गई हैं। चमक उठना होता है फ्लैश का मतलब, लेकिन यहाँ रुक्मणी को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी इवन ए हॉली मंकी, क्योंकि उसे अपने बेटे को बंदर सुनना, क्योंकि हनुमान जी बंदर के अवतार में थे, तो उसे अब बिल्कुल भी अपने बच्चे को बंदर कहा जाना, भले ही वो पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, वह बंदर सुना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। शी स्टूड स्ट्रिप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वह बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर कठोरता से सीधी की सीधी जो मेन दरवाजा था उस दरवाजे के पास खड़ी हो गई, जैसे कि वह अपने एक्सप्रेशन से ये दिखा रही थी गुरुजी को कि अब आप यहाँ से जाइए, इंडिकेट कर रही थी कि अब आप यहाँ से जाइए। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, इस बात से ये बात स्पष्ट पता चल रही थी, उनके एक्सप्रेशन से ये बात स्पष्ट पता चल रही थी कि वह जल्दी से जल्दी चाहती थी कि गुरुजी वहाँ से चले जाएं, वह उन्हें वहाँ देखना नहीं चाह रही थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honesty, how do you children think of such things? कि देखिए, जैसे ही जो संगीत मास्टर थे वो अपनी नई चप्पलों को पहनकर पटपट की आवाज़ करते हुए, देखिए यहाँ कहा गया है क्लैटेड ऑफ यानी कि चप्पलों की जो पटपट की आवाज़ होती है पैर में एड़ी के पास, तो उसके लिए क्या है, जैसे ही वह मास्टर नई चप्पल को पहनकर पटपट की आवाज़ करते हुए वहाँ से चले गए, मृदु कम इन, तभी रुक्मणी मृदु से कहती हैं, मृदु अंदर आओ, मृदु अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, और आओ कुछ नाश्ता कर लो, आओ तुम अंदर आओ और कुछ नाश्ता कर लो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऑनेस्टली ईमानदारी से बताना कि तुम छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी चीज़ें कैसे सोच लेते हो और तुम्हारे मन में ऐसे विचार कैसे आते हैं, ये तुम छोटे बच्चों का ये कैसा विचार है। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क, ईश्वर का धन्यवाद दो, तुम लोगों ने ये काम कर तो लिया, पर तुम सोचो तुम्हें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद दो
कि अच्छा है कि गोपू मामा काम पर जाते समय इन चप्पलों को नहीं पहनते हैं, कि तुम्हारे गोपू मामा जो हैं जब वो वर्क पर जाते हैं, काम करने जब जाते हैं, तो इन चप्पलों को नहीं पहनते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जब वह किचन की तरफ मीना और मृदु के साथ गई तो अचानक ही उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही किचन में जो रुक्मणी थी वह मृदु और मीना के साथ गई तो अचानक से ही हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, लेकिन वास्तव में वह तो हमेशा से ही जो है जल्दबाजी में रहता है, वह तो हमेशा से ही जल्दबाजी में रहता है। एंड बट ही ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वह सदा जल्दबाजी में रहते हुए भी जैसे ही घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही वह अपने जूते और जुर्राबे फेंक देता है और आकर फटाफट अपनी चप्पल पहन लेता है। मामा के लिए कहा गया है कि मामा जो है वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे ही वहां से आते हैं, वह वहां जॉब पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि वह जूते और मोजे पहनकर, शूज और सॉक्स पहनकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से आते हैं वह तेजी से आकर अपने शूज सॉक्स को खोलकर अपनी चप्पल पहन लेते हैं। आप देखिए, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। आज शाम आपके मामा को अब हम क्या कहेंगे जब मैं उन्हें ये कहूँगी कि आपके पहनने के लिए चप्पल तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी चप्पलें तो हमने संगीत मास्टर को दे दी हैं। अब तुम ही बताओ, तुम लोगों ने ये काम कर तो दिया, लेकिन अब गोपू मामा को क्या कहेंगे, क्योंकि जॉब से आते ही जब वह अपने शूज और सॉक्स को खोलेंगे तो उन्हें तो अपनी चप्पल पहनने के लिए चाहिए होंगी, और आज तो हमने उनकी चप्पल जो है वो म्यूजिक मास्टर को दे दी है, तो आज हम उनसे क्या कहेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए, गिफ्ट ऑफ चप्पल किसके लिए था? गिफ्ट ऑफ चप्पल यहाँ 2 लोगों के लिए हो गया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो था ये बैगर के लिए, क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और उसे इस छालों में वो पुरानी चप्पल भी बहुत ज़्यादा उसके लिए बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल न्यू ब्रांड थी। और दूसरा तोहफा जो था, दूसरा गिफ्ट जो था, ये म्यूजिक मास्टर के लिए भी हो गया, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी और बदसूरत सी चप्पल के बदले जो है वो एक न्यू ब्रांड, बिल्कुल नई चप्पल मिल गई थी। तो देखो बेटा, ये अपना ये वाला चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, द म्यूजिक मास्टर is making lovely music. Read aloud the sentences in the text. This expresses the idea. कि यहाँ कहा गया है कि आपके इस चैप्टर के अंदर वो कौन से सेंटेंस हैं जिसमें संगीत मास्टर के संगीत को बहुत अच्छा बताया गया है जो कि वो बजा रहे थे। तो इसके कौन सी लाइन थी आपको पता है, जो हमने पढ़ी थी कि जैसा ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है वो बिल्कुल मेलोडी तरीके से चल रही थी। तो वही लाइन इसमें होगी, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up the shuttle perfectly into the invisible tracks of the melody. ये इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए, had the beggar come to रुक्मणी house for the first time, give reason for your answer. कि क्या भिखारी रुक्मणी के घर पहली बार आया था? अपने उत्तर का कारण दीजिए। क्या वो उसके घर पहली बार आया था? और यदि आपको लगता है पहली बार आया था तो उसका कारण दीजिए। नहीं, हमने जैसा कि स्टोरी में पढ़ा है वो पहली बार नहीं आया था, वो पिछले 1 हफ्ता से रोज आ रहा था, जैसा कि बात जो है वो दादी ने तापी को बताई थी। और ये बात उन्होंने स्पष्ट खुद कह दी थी कि 1 हफ्ते से वो रोज यहाँ आ रहा है, अब उसे यहाँ आने से मना करो और कह दो कि कोई और घर तलाश कर ले। तो देखिए, नो द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मणी हाउस for the first time. He had been coming there every day for the past 1 week. This was told by the grandmother to Tapi. Moreover, Rukmani herself revealed this fact when she asked Ravi to send the beggar away. The beggar also admitted this when he told the children that he had kept his body and soul together on the generosity of ladies of रुक्मणी's house for a whole week. तो ये इसका सेकेंड आंसर भी हो गया। लास्ट वाला देखिए,
A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? कि रुक्मणी के जो भौहों के बीच में जो सलवटें पड़ गई थीं, ये सलवटें क्यों पड़ गई थी, ये उस रुक्मणी की किस मनोदशा के बारे में बताता है। तो ये क्यों पड़ गई थी, रुक्मणी की ये जो दशा थी वह बहुत ही, वैसे तो रुक्मणी बहुत ही खुश रहने वाली महिला थी, लेकिन जैसे ही उसे संगीत मास्टर की चप्पलों के गुम हो जाने के कारण का पता चलता है, वैसे ही वो दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वह उस समय अपने बच्चों से नाराज थी। तो इसमें हम लिखेंगे रुक्मणीज वॉज अ सॉफ्ट एंड प्लीजेंट लेडी, बट शी लुक्ड हैरेस्ड बिकॉज ऑफ द मिसिंग चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर. A sharp V-shaped line forming between her eyebrows suggests that she was annoyed with the children. तो देखो ये आपका जो है, ये आपके कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा हम वर्किंग विद द टेक्स्ट पर। इसे मैंने फिल किया हुआ है, इसे देख लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इसमें आपके। तो देखिए, रवि कंपेयर्स लल्लीज प्लेइंग द वायलिन टू। रवि ने लल्ली के वायलिन बजाने का कंपैरिजन किससे किया था, एक ट्रेन से किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से उतर गई है, तो यही इसमें आएगा आगे। ए ट्रेन दैट इज डिरेलिंग रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। महेंद्रन क्या करना चाहता था, उसकी आवाज़ को सुनकर वो चिलीज की जो ट्रे थी उसके नीचे छुप जाना चाहता था, इसीलिए टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और इसी कोशिश में उसकी कुछ जो मिर्चियाँ थी, कुछ जो चिलीज थी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली। जब संगीत मास्टर वायलिन के कुछ नोट्स को बजाते हैं और लल्ली को जब बजाने के लिए कहते हैं, वह जो थी वह स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विथआउट मच सक्सेस। वह भी उनके सामने बैठकर उसे बजाती तो है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। उस भिखारी ने कहा था कि इस घर की महिलाएं सभी जो हैं वो काफ़ी दयालु हृदय की हैं, और इसी के कारण हेल्प्ड हिम कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय फीडिंग हिम फॉर ए होल वीक। इसी कारण वह लगातार जो है वह भिखारी अपने जो मन से और शरीर से, आत्मा से उनका धन्यवाद करता है, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ता से उसकी मदद कर रही थी और उसे भोजन दे रही थी। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क लल्ली इफ। देखिए, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तभी म्यूजिक मास्टर ने लल्ली से क्या कहा था, सी हैड सीन हिज चप्पल, कि जब उसका वो खत्म होता है, संगीत की क्लास खत्म होती है, तो वो घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर जब उनकी चप्पल खो जाती है तो वो लल्ली को बुलाकर क्या पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा था। तो देखिए, सी हैड सीन हिज चप्पल्स। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसे हम नेक्स्ट डे करेंगे।